कितने बल है? 4 बल। पहला बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। अपन एक एक बल के बारे में बात करेंगे। तो पहले बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा बल है विद्युत बल, जिसका दूसरा नाम कूलाम बल भी बोलते हैं। इसी तरह से तीसरे बल का नाम है दुर्बल बल, दुर्बल बल। और चौथा हो जाएगा प्रबल बल। यानी अपन 4 बल का अध्ययन करेंगे। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत बल यानी विद्युत चुंबकीय बल भी बोलते हैं, पूरा नाम इसका विद्युत चुंबकीय बल या विद्युत क्षेत्र बल भी कहते हैं, विद्युत बल, कूलाम बल भी बोलते हैं। तीसरा बल रहेगा दुर्बल बल, और इसी तरह से चौथा जो बल रहेगा प्रबल या नाभिकीय बल, अपन ये कह सकते हैं नाभिकीय बल। तो अपने पास 4 तरह के बल अपने को देखने को मिलेंगे। तो प्रकृति के अंदर मुख्यतः कितने बल पाए जाते हैं? चौथा जो अपना शिक्षण बिंदु का, तो 4 मुख्यतः प्रकृति के अंदर बल पाए जाते हैं, जिसके अंदर पहला बल रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा रहेगा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा रहेगा दुर्बल बल, और चौथा रहेगा नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल होता है वो सबसे क्या कहलाता है? प्रबल बल कहलाता है। तो आगे अपन एक एक बल के बारे में बात करते हैं। मैं पहले बल के बारे में बात करता हूं। इस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए इधर गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे पहला बल गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किस तरह से है देखिए। सबसे पहले मैंने बात की गुरुत्वाकर्षण बल। मैंने कोई भी पिंड ले लिए ए और बी। पहले का द्रव्यमान m1, दूसरे का द्रव्यमान m2। दोनों के बीच की दूरी है वो हो जाएगी r²। दोनों के बीच बल लग रहा है F। एक बार A B की तरफ जा रहा है, दूसरी बार B A की तरफ आ रहा है, तो दूरी हो गई r²। तो यहाँ पर एक प्रकृति के अंदर बल लगता है, उस बल का नाम होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये बल क्या कहता है देखिए, ये 2 पिंड है जिसके द्रव्यमान है m1 m2। F कहलाता है वो कहलाता है बल। तो इस बल के तो होता है समानुपाती। तो अपन कह सकते हैं F समानुपाती m1 m2। दूरी यानी r² यानी भाग के रूप में, तो इसके होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो ये इसके हो गया व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएगा? F समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती m1 m2 अपॉन r²। और जब इस साइन को हटाते हैं तब आता है G m1 m2 अपॉन r², जिसको अपन गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। तो यह अपने अंदर प्रकृति के अंदर मुख्यतः बल होता है, जिस बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जैसा आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ रखा होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है किसी भी 2 पिंड होते हैं, प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण का गुण होने के कारण इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पर मैंने 2 पिंड ले लिए A व B, जिनके द्रव्यमान F1 व M2। दोनों के बीच लगने वाले बल F की क्या होता है? समानुपाती। बीच की दूरी r² का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो 1 व 2 से तो अपने पास क्या समीकरण प्राप्त हो गया? F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। यहाँ पर G कहलाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10 की घात -11। अगर आपको उसका मात्रक निकालना है तो F का मतलब होता है बल का मात्रक न्यूटन, R का मतलब दूरी का मात्रक मीटर², बटा m1 m2 दोनों द्रव्यमान है, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम²। तो यह अपने पास किसका मान आया? G का। तो अपने पास एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आया कि प्रकृति के अंदर मुख्यतः बल कितने होते हैं? 4। पहला बल गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा बल विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा बल दुर्बल बल, और चौथा बल होता है नाभिकीय बल। तो यहाँ पर सबसे पहले बल की बात की, उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपसे अगर पूछे गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या होता है, तो नियम भी आप देख लीजिए। इधर मैं आपको नियम भी इसको समझा दूं। ये 2 पिंड है, तो अपन ऐसे लिखेंगे 2 पिंड जिनके द्रव्यमान
दोनों के बीच लगने वाले बल, दोनों के बीच लगने वाले बल F के समानुपाती व बीच की दूरी r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह अपने कहलाता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसको अपन पहला बल बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसी तरह से दूसरा बल होता है अपने पास विद्युत बल, जिसको कूलाम बल भी बोलते हैं। तो दूसरा बल भी देख लीजिए इधर, विद्युत बल क्या होता है। तो यहां बात करेंगे दूसरे बल की, विद्युत बल। यहां पर मैंने दो पिंड ले लिए जिनके आवेश, ये पहला पिंड, ये दूसरा पिंड, जिनका आवेश है Q1 Q2। वहां पर मैंने लिए थे द्रव्यमान, यहां पर मैंने लिए आवेश। दोनों के बीच में बल लगता है, उस बल को बोलते हैं कूलाम बल, ठीक। और दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी वही r स्क्वायर। ए बी की तरफ जा रहा है और बी ए की तरफ आ रहा है, तो इसकी दूरी हो जाएगी r स्क्वायर। सिंपल इसको समझिए कि दोनों पिंडों के आवेश F के तो होते हैं समानुपाती, दोनों पिंडों के बीच लगने वाली दूरी r स्क्वायर का होता है व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण नंबर 1 व 2 से Q1 Q2 बट्टा r स्क्वायर, जब इस साइन को हटाएंगे समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, तो अब आ जाएगा कप्पा। और इस कप्पा का मतलब होता है, इस k को बोलते हैं नियतांक, जिसको बोला गया है कप्पा। इसका मान होता है 9 × 10⁹9। अगर आपसे पूछे इसका मात्रक, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये दोनों क्या है, आवेश। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। दो आवेश है तो कूलाम भी कितने आ जाएंगे, 2। तो यह अपने पास दूसरा बल आता है, इस बल का नाम है विद्युत बल। पहला बल पड़ा था गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा बल अपने पास हो गया विद्युत बल। एक बार वापस समझ लीजिए, दो पिंड जिनके आवेश Q1 व Q2, दोनों के बीच लगने वाला बल F, दोनों के बीच की दूरी r स्क्वायर। R2 का मतलब एक बार A B की तरफ जाता है, दूसरी बार B A की तरफ आता है, तो 2 बार दूरी तय करता है, इसलिए r स्क्वायर। दोनों के बीच लगने वाला बल F Q1 और Q2 की क्या होता है, समानुपाती। r स्क्वायर का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएगा, F समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। जब इस साइन को हटाते हैं तब आता है k। इस k को जनरल फॉर्म के अंदर बोला जाता है कप्पा, जिसका मान होता है 9 × 10⁹9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। अगर आपसे पूछे इसका नियम बताइए, तो देखिए, दो पिंड के आवेश Q1 व Q2, दोनों पिंड के बीच में लगने वाले बल F के समानुपाती व बीच की दूरी r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये अपना कौन सा बल कहलाएगा, दूसरा बल, जिसको बोलेंगे अपन विद्युत बल। इसी तरह से प्रकृति के अंदर तीसरा बल कौन सा होता है, देख लीजिए इसको भी। तीसरा बल प्रकृति के अंदर मुख्यतः 4 बल पाए जाते हैं, जिसके अंदर पहला बल पड़ा गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा बल पड़ा अपने विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा बल दुर्बल बल। ये दुर्बल बल कैसा होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए, दुर्बल बल, दो बल अपने पढ़ लिए, गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा पड़ा है अपने विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा होता है दुर्बल बल। तो देखिए, यह बल रेडियो एक्टिव
यह बल रेडियो एक्टिव तत्व के टकराने के बाद, यह बल रेडियो एक्टिव तत्व के टकराने के बाद इनके मध्य लगने वाला बल, इनके मध्य लगने वाला बल दुर्बल होता है, दुर्बल होता है। यहां पर यह बल कैसा होगा, रेडियो एक्टिव तत्व होंगे। कैसे तत्व होंगे, रेडियो एक्टिव। यानी रेडियो एक्टिव क्या है, विकिरण के रूप में होते हैं। कुछ तत्वों को इन्होंने रेडियो एक्टिव श्रेणी के अंदर बांटा गया है भौतिक विज्ञान के अंदर। तो दुर्बल बल कौन से होते हैं, यह बल ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव तत्व के टकराने के बाद इनके बीच में जो बल लगता है वो कैसा लगता है, दुर्बल लगता है। इसलिए इसको बोलते हैं अपन, प्रकृति के अंदर जो अपना तीसरा बल रहता है दुर्बल बल, लगभग इसका जो परास माना गया है, यानी इसके जो नाभिक का आकार जो माना गया है, नाभिक का आकार लगभग 10⁻⁻15 मीटर का होता है। तो नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर का होता है। तो यह अपने पास कौन सा बल हो गया, दुर्बल बल। इसी तरह से अपन बात करेंगे अगले बल की। प्रकृति के अंदर प्रबल बल भी बोलते हैं या फिर नाभिकीय बल भी बोलते हैं। तो चौथा जो अपना बल रहेगा प्रबल बल, जिसको दूसरा नाम होता है नाभिकीय बल। प्रकृति के अंदर ये 4 तरह के बल पाए जाते हैं। तो देखिए अपना चौथा बल किस तरह से है, प्रबल बल या नाभिकीय बल। तो देखिए इधर परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन व इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे सिंपल बात करूं, ये एक परमाणु है, यहाँ बीच में नाभिक है जिसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके तरफ क्या लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो नाभिक क्या करता है, इसको बांध के रखता है। तो जब नाभिक इसको बांध को रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, यानी ये कह सकते हैं नाभिक इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है, जिससे प्रबल बल कहते हैं, या नाभिकीय बल भी कहते हैं। यानी नाभिक जिस बल के द्वारा उसको बांध के रखता है उसी बल को इन्होंने नाम दिया गया है नाभिकीय बल। तो प्रकृति के अंदर कितने तरह के बल पाए जाते हैं, 4 तरह के। कौन कौन से, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, दुर्बल बल और अपना चौथा था प्रबल बल, या जिसको बोलते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल यानी ये नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, नाभिक से बांध के रखता है। तो जिस बल के द्वारा उसको बांध के रखता है उसी बल को उन्होंने क्या नाम दिया है, नाभिकीय बल। अपना जो आज का 5वां जो शिक्षण बिंदु है वो अपना इस प्रकार है। तो 5वां शिक्षण बिंदु देखिए, भौतिक विज्ञान की प्रकृति। मैं आपके सामने 5वां शिक्षण बिंदु लेके आ रहा हूं, भौतिक विज्ञान की प्रकृति। भौतिक विज्ञान की प्रकृति कैसी है, यानी इसका नेचर कैसा है। जैसे जनरली आपसे मैंने बात की कि जो विज्ञान शब्द है वो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, सिंटिया से, SCIENTIA। यानी इसका मतलब होता है जानने की इच्छा रखना। सिंपल आपसे बात करूं मैं, इसी तरह से जो भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स शब्द PHYSICS, ये किससे बना है, फ्यूसिस, जो लैटिन भाषा का शब्द है। जो फ्यूसिस जो शब्द बना है
वो इसका मीन्स होता है नेचर, और नेचर का मीन्स होता है वो वापस प्रकृति, यानी जानने की इच्छा रखना। तो जो अपना अगला टॉपिक है भौतिक विज्ञान की प्रकृति क्या होती है, तो मैं आपसे जनरली बात करूं कि भौतिक विज्ञान का इस दैनिक जीवन के अंदर सबसे बड़ा बहुत सा रोल रहा है। तो कुछ जैसे मैं आपको वैज्ञानिकों के बारे में आपको टेबल देके विस्तार से समझाऊंगा। कुछ वैज्ञानिक ने अपने अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग खोज को उन्होंने बताया, और भौतिक विज्ञान का प्रकृति में क्या रोल है इसका इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में समझाया हुआ है। जैसे मैं आपके सामने बुक के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक की बात करता हूँ, जिसे इन्होंने कहा है भौतिक विज्ञान की प्रकृति के अंदर। तो भौतिक विज्ञान की प्रकृति के अंदर जैसे इन्होंने 4 बल के बारे में बात की थी, कुछ ऊर्जाओं के बारे में बात की थी, इन्होंने प्रकृति को इन्होंने संरक्षित करके बताया था। संरक्षित का मतलब होता है भौतिक विज्ञान की प्रकृति के अंदर इन्होंने ये कहा था कि किसी ऊर्जा का यानी संरक्षण कर सकते हैं अपन। संरक्षण का मतलब कि इसके अंदर इन्होंने कुछ अलग अलग क्षेत्र के अंदर बात की थी। इन्होंने कहा था ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण। इन्होंने कहा था आवेश संरक्षण। तो हर तरह से इन्होंने संरक्षण के बारे में इन्होंने बात की थी, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। तो इन्होंने भौतिक विज्ञान की प्रकृति के अंदर कुछ क्षेत्रों के अंदर इन्होंने क्या किया था, इसका संरक्षण भी किया था, जिसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। तो भौतिक विज्ञान की कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट जैसे बातें की थी कि इन्होंने भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा था, चिरसम्मत भौतिकी व आधुनिक भौतिकी। तो अपन जो आज की टाइम में जो पढ़ रहे हैं वो कैसी भौतिकी पढ़ रहे हैं, आधुनिक भौतिकी। जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने भी इनकी प्रकृति बताई थी। आइंस्टीन ने इनकी प्रकृति क्या बताई थी कि कण के रूप में होता है E बराबर mc²। E होता है एक ऊर्जा होता है, m क्या कहलाता है उसका द्रव्यमान कहलाता है, c उसका क्या कहलाता है प्रकाश का वेग कहलाता है। और प्रकाश का वेग कितना होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बारे में इन्होंने बात की थी। E क्या कहलाता है, इसकी ऊर्जा कहलाता है, जिसको अपन बोलते हैं E बराबर hν। तो जो यहाँ पर h आता है प्लांक नियतांक, ये इसकी क्या कहलाती है आवृत्ति कहलाती है। और जिसको अपन फोटोन बोलते हैं, फोटोन एक किस रूप में था, कण के रूप में था। तो भौतिक विज्ञान की इन्होंने प्रकृति को इन्होंने विस्तृत एक अलग अलग क्षेत्र के इन्होंने बताया था। जैसे मैंने आपको ऊर्जा के क्षेत्र में बात की, तो ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने फिजिक्स के अंदर एक ऊर्जा के रूप में बात की थी जिसका नाम पड़ा था आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण, जिसका समीकरण था E बराबर mc², जिसमें E होता है ऊर्जा, c होता है प्रकाश का वेग और m कहलाता है द्रव्यमान। तो आपको एग्जाम के लिए सवाल पूछा जा सकता है आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण क्या होता है। जैसे मैं आपके सामने बुक है आपके भौतिक विज्ञान का प्रश्न NCERT के अकॉर्डिंग, जो आपका पहला चैप्टर आपको दे रखा है भौतिक जगत, जिसके अंदर आपको 5 शिक्षण बिंदु दिए हुए। भौतिकी क्या है, भौतिकी का प्रयोजन व उत्तेजना क्या है, इसी तरह भौतिकी का प्रौद्योगिकी समाज में क्या रोल है, और प्रकृति में मुख्यतः बल कितने होते हैं, और इन्होंने लास्ट में लिया है भौतिक विज्ञान की प्रकृति। कुछ इन्होंने एक्सरसाइज के अंदर सवाल भी दिए हुए हैं, मैं कुछ सवालों के बारे में बात करता हूँ। तो इन्होंने जो अभ्यास दिए हुए हैं, अभ्यास के अंदर इन्होंने क्लियर कहा है विद्यार्थियों के लिए संकेत, और आगे कहा है शिक्षकों के लिए संकेत। तो जो आपको एक्सरसाइज के अंदर लगभग 15-16 सवाल दिए हुए हैं, ये आपको कॉपी के अंदर करने नहीं है, सिर्फ आपको समझने हैं कि भौतिक विज्ञान का दैनिक जीवन के अंदर क्या रोल है। जैसे आपको कुछ सवाल इन्होंने दे रखे हैं, ये जो सवाल आपको दिए हुए हैं ये कोई मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल टाइप सवाल नहीं, जिससे आपको सॉल्यूशन करना है। बस आपको ये पढ़ना है भौतिक जीवन का दैनिक जीवन में अपन किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो कुछ सवाल इन्होंने आपसे पूछे हैं, कुछ शिक्षकों के लिए पूछे हैं, कुछ छात्रों के लिए पूछे हैं। तो कुछ सवालों के बारे में आपको जिक्र कर रहा हूँ, जिससे आपको देख सकते हैं कि सवाल किस किस टाइप से पूछे गए। जैसे इन्होंने पहला सवाल ये पूछा है कि विज्ञान की प्रकृति से संबंधित कुछ अत्यंत पारंगत प्रकथन आज तक महानतम वैज्ञानिकों में से अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रदान किया। तो आइंस्टीन का उस समय क्या तात्पर्य था जब उन्होंने कहा था, तो संसार के बारे में सबसे अधिक अबोधगम्य विषय है अवबोधगम्य। तो इस मतलब इसके अंदर जो एक्सरसाइज के अंदर अपने को जो सवाल दे रखे हैं वो कथन वाले सवाल है। कथन वाले सवाल है कि भाई आइंस्टीन ने
उस समय ऊर्जा का संरक्षण नहीं दिया, उसकी जगह आप होते तो ऊर्जा के संरक्षण आप दैनिक जीवन के अंदर आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक ने उस समय ये चीज की थी, तो आज के समय में इस दैनिक जीवन में इसका कहाँ उपयोग हो रहा है। तो यहाँ पे जो सवाल अपने पास पूछे गए हैं वो तर्क वितर्क है, यानी कथन देकर आपसे पूछे गए। जैसे एरोप्लेन चल रहा है, पंखे की जो गति है, वायुयान उड़ रहा है, तो इसके अंदर फिजिक्स के कौन कौन से नियम लग रहे हैं उसके बारे में इन्होंने सिर्फ कथन के बारे में इन्होंने समझाया है। इसके अंदर आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिकों के नाम याद रखने, कौन से वैज्ञानिकों ने क्या खोज की थी और प्रकृति के अंदर कौन कौन से बल लगते हैं, भौतिक विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, फिजिक्स क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, समाज में इसकी क्या उपयोगिता है। तो ये जो अपना रहेगा वो चैप्टर नंबर 1 रहेगा। कुछ मैं आपको इस चैप्टर की कुछ PDF फाइल बना के इसी के साथ में मैं प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपको पढ़ने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। इसी तरह से कुछ टॉपिक आपके सामने और कोई होगा तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा इससे रिलेटेड। बाकी अपना जो अगला रहेगा पार्ट चैप्टर नंबर 2 मात्रक व मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट, जो अपना रहेगा पार्ट 2 यानी सेकंड क्लास के अकॉर्डिंग। मैं आपको नोट्स के रूप में एक एक शिक्षण बिंदु का अलग से विस्तृत, जैसे पहला शिक्षण बिंदु है भौतिकी क्या है, उसका मैंने यहाँ पर विस्तृत से अध्ययन यहाँ पर किया हुआ है। पहला शिक्षण बिंदु के बाद अपना दूसरा शिक्षण बिंदु है भौतिकी का प्रयोजन व उत्तेजना, जिसको अपने 2 भागों में विभक्त किया था, चिरस्थायी भौतिकी व मॉडर्न भौतिकी। इसी तरह से भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज में क्या इसका रोल है, यह अपना तीसरा शिक्षण बिंदु था। कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, कुछ वैज्ञानिकों के मैंने नाम भी बताए हैं। चौथा शिक्षण बिंदु था प्रकृति में मुख्यतः 4 बल होते हैं, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। और 5वां अपना शिक्षण बिंदु था भौतिक विज्ञान की प्रकृति, यानी भौतिक विज्ञान की प्रकृति कैसी है, जिसके अंदर कुछ नियम थे, ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का